बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और शॉपिंग व्लॉग। और आज की शॉपिंग जो है वो किसी एक चीज़ की नहीं बल्कि डिफरेंट चीज़ों की शॉपिंग है। और इसके लिए हम आए थे राजा बाज़ार, क्योंकि राजा बाज़ार जो है उसके अंदर कई छोटे छोटे बाज़ार हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे उर्दू बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, इसके अलावा मोती बाज़ार है, और इसके अलावा बर्तनों वाली जो शॉप्स उनका अलग से एक बाज़ार है। तो डिफरेंट जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, हर तरह के आइटम मिल जाते हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। तो जनाब आज हमारा मूड था कि हम जो है ना सारे छोटे मोटे काम वो कंप्लीट कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड में फिर भी जो हमारा मेहंदी का सारा सामान लेना होता है वो सारा हमारा रह गया। तो सबसे पहले हम आए थे उर्दू बाज़ार, और उर्दू बाज़ार में आज हमने सेलेक्ट करना था कार्ड, शादी के कार्ड के लिए हमने सिलेक्शन करनी थी। और यहाँ पर इस शॉप पे भाई के पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में थे। तो यहाँ पर सब ने जो है ना मेरे साथ मेरी भांजियाँ भी थी, मेरी सिस्टर भी थी, तो सब ने जो आपस में मिलजुल कर एक कार्ड जो है वो फाइनल किया और उस पे फिर जो भी वर्डिंग थी वो लिखने के लिए दी। और दूसरे दिन जो है ना हमें कार्ड मिलना था। ये दो कार्ड जो है ना ये मुझे तो ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसके अलावा जो है ना आजकल जो कार्ड ज़्यादा इन है उसमें ब्राइडल और ग्रूम की पिक्स बनी होती हैं। तो चूँकि बच्चियों को वो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें हमारी चॉइस को साइड पे कर दें, जो बच्चियों की चॉइस है वो ज़्यादा जो है ना उसको प्रेफर करना है। तो बस यहाँ पर हमने कार्ड का ऑर्डर दिया और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर दुपट्टों की शॉप पर, क्योंकि दुपट्टे जो है ना वो आजकल ये भी इन है जिस पे लिखा होता है कि ग्रूम का नाम लिखा होता है फलां की दुल्हन। जैसे अभी हमारे सामने भाई ने एक दिया था अदनान की दुल्हन, तो इस तरह का एक दुपट्टा जो है वो हमने ऑर्डर पे बनवाना था ताकि निकाह के टाइम जो है वो दुपट्टा सर पे हो, और इसके अलावा जब रुख्सती का टाइम है तो उस वक्त भी दुपट्टा जो है ना वो सर पे हो। तो ये दुपट्टा जो है ना यहाँ पर इस तरह के राइटिंग थी। तो यहाँ पर हमें बता रहे थे भाई कि अदनान की अलीज़ा, ये इस तरह का भी स्टाइल चला हुआ है, बल्कि दुल्हन की बजाय हम नाम लिखते हैं। तो हनी ने स्पेशली मना किया कि नहीं हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें दुल्हन वाला ही चाहिए, तो हमने इस तरह का नहीं लेना। साथ में ये ऑरेंज या रेड कलर की पट्टी सी लगा देते हैं जिस पे ऊपर कबूल है लिखा होता है। तो यहाँ पर दुपट्टों की हमारी फ़ाइनल जो है वो सिलेक्शन हो चुकी थी, हमने दुपट्टों का ऑर्डर जो है वो दे दिया था। तो साथ ही साथ यहाँ पर इनके पास जो है ना निकाह के पेन की भी वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर इनके पास निकाह वाले पेन पड़े हुए थे। तो फिर हनी ने जो है ना सोचा कि यहीं से ही हम अच्छा सा पेन भी ले लें निकाह का। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तकरीबन 700-800 का, 1200 का, कुछ इस तरह की इनकी प्राइसेस थी। कम प्राइस में भी थे, जैसे 500 में भी थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो साथ में ये जो टैग्स पड़े हुए हैं ये माशाल्लाह वाले इस तरह के, ये वो दुपट्टे के साथ दे रहे थे कि दुपट्टे के साथ जो है ये बाजू बंद है और आपने इसको वेयर करना है। तो यहाँ से ये भी हमने लिए और इसके बाद दुपट्टे का ऑर्डर दिया और साथ में पेन जो है वो एक सेलेक्ट किया। पेन यहाँ पर ये वाला पेन कुछ डिफरेंट स्टाइल में थे, लेकिन एक आध जो पेन जो है ना वो हनी ने सेलेक्ट किया। अब मुझे याद नहीं कि कौन सा किया है, लेकिन इसमें से ही कोई सेलेक्ट किया। और इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप था वो था हमने ब्राइडल की ज्वेलरी जो है वो आज फाइनल करनी थी, क्योंकि लहंगा जो है वो तो ऑर्डर कब का दे दिया था, लेकिन ज्वेलरी का फाइनल नहीं हो रहा था कि हमने ज्वेलरी जो है वो उसके साथ कैसी लेनी है। तो हम आ गए थे ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ पर भी इनके पास जो है अच्छी वैरायटी थी ब्राइडल की काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना बहुत ही मुश्किल से उनको कोई चीज़ पसंद आती है। तो हमें जो ये सामने जो सेट है आपको नज़र आ रहा है ये राउंड शेप में, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव था। इसके साथ उन्होंने कहा कि आप जोन से भी बीड्स लगवाना चाहें हम आपको लगा देंगे, जिस कलर में भी आप लगाना चाहें, लेकिन बस हनी को नहीं पसंद आया। वो बार बार जो है ना बस कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे ये नहीं पसंद, क्योंकि लहंगा बहुत हैवी है और उसके बाद सेट भी बहुत हैवी हो तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे कोई लाइट सा ही लेना है। तो काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पर लग गया इस सिलेक्शन के लिए।
कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, लेकिन बहरहाल ये सेट जो है ना हमें वाकई बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बस हनी को नहीं पसंद आया। तो उसने फिर अपनी मर्ज़ी से एक और चूज़ किया जो कि बहुत लाइट सा था। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि वही बात है कि मैं एकदम से इस तरह जो है ना नहीं दिखाना चाहती। इंशाल्लाह बाद में जब वो वेयर करेगी तो ज़रूर मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर ब्राइडल के काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और काफ़ी खूबसूरत भी थे, लाइट कलर के, लाइट भी और हैवी भी, हर तरह की यहाँ पर ज्वेलरी जो है ना वो थी। ज्वेलरी का फाइनल हुआ तो फिर हम आ गए थे इस शॉप पे जहाँ पर हमने लेनी थी वॉल क्लॉक, और इसके अलावा साइड टेबल पे रखने के लिए हमें चाहिए थे 2 टेबल लैम्प। तो यहाँ पर जो है टेबल लैम्प की भी अच्छी वैरायटी थी और इसके अलावा जो है ना वॉल क्लॉक भी हमें यहाँ से अच्छी मिल गई थी। और इसके अलावा यहाँ डेकोरेशन के भी काफ़ी आइटम थे, जैसे फ्लावर्स वगैरह थे। तो फ्लावर्स वगैरह तो हनी जो है वो पहले ही ले चुकी थी, तो इसलिए हमने यहाँ से फ्लावर्स वगैरह की शॉपिंग नहीं की, डेकोरेशन की कोई चीज़ नहीं ली। लेकिन जो ज़रूरत की 2 चीज़ें थी ये हमने यहाँ से परचेज़ की। और इस शॉप पे काफ़ी अच्छा सामान था, छोटी सी शॉप थी लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमें रीज़नेबल प्राइस में भी मिल गई थी। इसके बाद जो है हमारा प्लान था कि हम शूज़ वगैरह बाय कर लें, क्योंकि हनी को भी अपने लहंगे के साथ के लिए सैंडल चाहिए थे, और मैंने और मेरी सिस्टर ने भी जो फंक्शन थे, तीनों फंक्शंस पे पहनने के लिए ना हमें भी मैचिंग शूज़ चाहिए थे। हमने मुख्तलिफ शॉप्स पे घूम फिर कर देखा, बस कहीं से कोई सैंडल पसंद आई, कोई नहीं आई, तो बस यहाँ से इस शॉप से हमने अपने लिए परचेज़ की। जबकि हनी जो है उसने पहले ही एक शॉप से एक जो लहंगे के साथ की सैंडल थी वो ले ली थी। यहाँ से फिर छोटी जो भांजी है उसने अपने लिए ये वाले शूज़ सेलेक्ट किए। और उसके बाद जो है हमारा अब मज़ीद जो है वो प्लान ये था कि कुछ हम आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी थी वो बाय कर लें, और साथ साथ बैंगल्स जो है ना वो भी ख़रीद लें, क्योंकि हनी को लहंगे के लिए ना बैंगल्स भी चाहिए थी, मैचिंग बैंगल्स भी चाहिए थी। बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन यहाँ पर थे बैंगल्स में, और बहुत अच्छे अच्छे सेट बने हुए थे। स्पेशली जो आजकल एक नया फ़ैशन है, कड़े जो होते हैं उनके साथ जो चूड़ा लटक रहा होता है, वो मैंने यहाँ पर मतलब फ़र्स्ट टाइम देखा। पहले मुझे हमारे यहाँ ये इस तरह का फ़ैशन नहीं हुआ करता था, लेकिन ये देखें कि यहाँ पर आजकल जो ये फ़ैशन है ये बहुत इन है। ये हनी को था कि मुझे इस तरह का लेना है, और इन भाई के पास माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी थी उस तरह के कड़ों की। उसके साथ जो लटकने वाले जो झुमके टाइप होते हैं वो छोटे बड़े हर साइज़ में थे। तो यहाँ पर ये सबसे लार्ज साइज़ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे जो है ना इस तरह पसंद नहीं आया कि इतना हैवी अजीब सा लगता है। लेकिन आजकल की बच्चियाँ जो है ना ये पहनती हैं। असल में हमारे दौर में ये ट्रेंड नहीं था, तो हमें ये चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब सी लगती हैं।
ये साइज़ जो है थोड़ा छोटा था इसमें, और हनी को भी ये अच्छा लगा और उसने ये वाला फिर परचेज़ किया, क्योंकि वो कह रही थी कि दोनों साइड्स पे इस तरह के जो है ना अच्छे लगते हैं बाजू पे पहने हुए। तो ये फिर उसने परचेज़ किया। उसके अलावा छोटी भांजी है, उसने अपने लिए यहाँ से कुछ ज्वेलरी परचेज़ की, कुछ आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी थी वो ली, साथ में कुछ अपने ड्रेसेस के साथ की मैचिंग बैंगल्स ली। और मुझे तो बैंगल्स का कोई भी शौक़ नहीं है, तो इसलिए मैंने तो अपने लिए यहाँ से कोई चीज़ भी परचेज़ नहीं की। तो बस हमारी आज की शॉपिंग इतनी ही थी। बाकी जो शॉपिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।